हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में देखेंगे जिससे ना सिर्फ आप अपना डेटा क्लीन कर सकते हैं बल्कि आप अपने रिपीटेटिव टास्क को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पावर क्वेरी की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पावर क्वेरी एसेंशियल इन एक्सेल। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पावर क्वेरी का इस्तेमाल एक्सेल में नहीं किया है या सिर्फ नाम सुना है बट नहीं जानते कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो हम शुरू करेंगे व्हाट इज पावर क्वेरी और डेटा को कैसे लोड किया जाए पावर क्वेरी में, और हम लोग यूजर इंटरफेस के बारे में समझेंगे। पावर क्वेरी यूजर इंटरफेस किस तरह से है। फिर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स देखेंगे, जैसे रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइक एज अनपिवटिंग पार्ट, एडिशनल कॉलम को कैसे ऐड किया जाए, रीनेम कैसे करें, और फाइनली हम लोग रिजल्ट को देखेंगे बैक टू एक्सेल एज अ टेबल, और अगर हमें कुछ एडिट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा एजेंडा। तो स्टार्ट करते हैं क्विक ओवरव्यू से। सो पावर क्वेरी एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है जो 2016 ऑनवर्ड्स इनबिल्ट है एक्सेल में। अगर आप 2010 या 13 को यूज कर रहे हैं तो आपको एक एज अ एड-इन आपको इस्तेमाल करना होगा, एज अ एड-इन आपको डाउनलोड करना होगा और आप उसके बाद उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो 2016 से लेकर ऑफिस 365 तक ये अवेलेबल है। डेटा टैब में आपको जाना होता है, डेटा टैब में। डेटा टैब में है आपके पास में गेट डेटा, और गेट डेटा में आपको मिलता है ये लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर। सो पावर क्वेरी ये एक्सेल में भी अवेलेबल है और ये पावर बीआई में भी अवेलेबल है। आपका सोर्स एक्सेल में भी हो सकता है और एक्सेल के अलावा भी हो सकता है, जैसे वेब पेज, सीएसवी, पीडीएफ। आप जब इसे कनेक्ट करते हो तो डेटा आपका डेफिनेटली क्लीन नहीं होता है। तो पावर क्वेरी आपको हेल्प करता है डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और रिपीटेटिव टास्क को आप जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। और रिजल्ट इसका आप एक्सेल में भी देख सकते हो और इसका रिजल्ट आप पावर बीआई में भी देख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो एग्जांपल हम देखने वाले उसमें हमारा सोर्स भी एक्सेल में है और हम आउटपुट भी एक्सेल में देखने वाले। तो सबसे पहले डेटा सेट को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेटा सेट जो हमारे पास में सोशल मीडिया रिव्यूज का डेटा सेट है। हमारी जो टीम है डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डेली बेसिस पे डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे रिप्लाई करती है कस्टमर्स को। फॉर एग्जांपल 1 जैन को ये जॉन नाम का जो एजेंट है, इसने प्रोडक्ट आईफोन 13 पे रिप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट आईफोन 13 के रिव्यूज पे रिप्लाई किए हैं डिफरेंट चैनल्स पे, और ये बिलोंग करता है ईस्ट रीजन को। अब ये डेटा कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। इस डेटा में कुछ चैलेंजेस है, जैसे इस डेटा में कई बार डुप्लीकेट डेटा आ जाता है, इसमें कई बार इसमें ब्लैंक डेटा भी हो सकता है। और सेकंड, इसमें हमें कुछ एनालिसिस करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं कि मुझे बताइए कि आप जॉन का कितना है, तो आप यहां पर फिल्टर लगा सकते हो जॉन के लिए, क्योंकि ये जो डेटा है वर्टिकल है। आप जॉन के ऊपर यहां पे फिल्टर लगा सकते हो। फिर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट यानी आईफोन 14 का टोटल रिव्यूज कितना है वो बताइए, आप इसको भी फिल्टर कर सकते हो। फिर अगर क्वेश्चन आता है आपको कि भाई आप रीजन के ऊपर फिल्टर लगाइए, तो आप इस पर भी कर सकते हो। लेकिन जो चैनल है हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर, अगर आपको ये पूछा गया कि भाई ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फेसबुक और ट्विटर को आप फिल्टर करें और उसका टोटल बताइए, तो ये फिल्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये डेटा हॉरिजेंटल है, ठीक है। और ये डेटा को हम उसी वक्त में फिल्टर कर सकते हैं जब ये स्टैक रहेगा 1 बिलो 1, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे सिनारियो ये रहेगा कि आपको वीक ऑन वीक एनालिसिस करना है। हमारे पास सिर्फ डेट का कॉलम है, मुझे वीक ऑन वीक एनालिसिस करना है, तो मुझे यहाँ पे वीक का एक कॉलम लगाना होगा। और फिर से वही चैलेंज आएगा, मैं किसी एक ही चैनल को एनालिसिस कर सकता हूँ। अगर मुझे कंपेयर करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि डेटा हॉरिजेंटल है। पॉइंट नंबर 3, अगर इसका मैं आपको बोलता हूँ पिवट टेबल आप बनाइए, तो पिवट टेबल बनाने के लिए भी इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है अगेन हॉरिजेंटल पे अगर आप पिवट बनाने की कोशिश करते हो तो ना ही आप इसका स्लाइसर बना सकते हो और ना ही आप यहाँ पे एज अ टोटल ले सकते हो। तो हमें करना क्या है, ये डेटा ग्रोइंग डेटा है ये, और हमें आउटपुट कुछ इस तरह से देखना है। तो हमें जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से अरेंज करना है, वर्टिकल अरेंज करना है। अब इसी डेटा को अगर मैंने वर्टिकल अरेंज कर दिया है तो अब यहाँ पे मैं इजीली एजेंट प्रोडक्ट को तो मैं पहले भी फिल्टर कर सकता था, लेकिन अब मैं चैनल को भी फिल्टर कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक वीक का कॉलम लगा सकता हूँ और यहाँ पे मैं वीक ऑन वीक कंपैरिजन के लिए भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा है इसे हमें वर्टिकल अरेंज करना है, और इस तरह से अरेंज करना है कि अगर फ्यूचर में कोई यहाँ पे नया डेटा आता है तो बस हम वहां पे रिफ्रेश करें और हमें आंसर मिल जाए। फिर वर्टिकल डेटा पे हम आगे का एनालिसिस कर सकते हैं। सो स्टेप 1, हम अपने डेटा सेट को सिलेक्ट करते हैं और हमें डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। अगर हमारा सोर्स आउटसाइड द एक्सेल है तो हमें टेबल को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, टेबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त में हमारा जो सोर्स है वो सेम एक्सेल में है और हम जो आउटपुट है वो इसी एक्सेल में देखना चाहते हैं। तो इन सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, जो हमारा टेबल है, जो हमारा रॉ डेटा है, इसे हमें टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कैसे करेंगे हम लोग, आप डेटा, अगर आपका डेटा कनेक्टेड है विदाउट एनी ब्लैंक रो और ब्लैंक कॉलम, तो आप कर्सर कहीं पे भी रखें और आप प्रेस करें Ctrl+T, तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा क्रिएट टेबल,
और यहाँ पे एक रेंज है, प्लस आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई माई डेटा एज अ हेडर, तो इसे आप टिक रहने दें और यहाँ पे प्रेस करें ओके। तो ये आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, टेबल डिजाइन में जाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है इसका नाम क्या है, टेबल 1 है। इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि जब हम इसे लोड करेंगे पावर क्वेरी में तो हम इसे टेबल 1 के तौर पे वहां पे देख पाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारा कर्सर रखते हैं टेबल में कन्वर्ट करने के बाद हमारा कर्सर हम टेबल पे रखते हैं और हम जाते हैं डेटा टैब में, और डेटा टैब में हम इस सेक्शन को चेक करेंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, फ्रॉम TXT और CSV, यानी आपका डेटा कहीं बाहर से आ रहा है, फ्रॉम वेब पेज से आ रहा है, फ्रॉम पिक्चर, रिसेंट सोर्स। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और मिलेगा, फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, अगर आपका फाइल, आपका डेटा PDF में है या अज्योर में है या सिक्वल में है, अगर इस तरह के डेटा सोर्स में है तब आपको ये गेट डेटा में जाना होगा, और गेट डेटा में जाने के बाद आप यहाँ से आपके रिस्पेक्टिव सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल में जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारा डेटा टेबल या रेंज में है, तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ इस टेबल के ऊपर, डेटा टैब में मैं जाता हूँ और मैं इस पर क्लिक करता हूँ फ्रॉम टेबल रेंज। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा फ्रॉम टेबल रेंज, आप देखोगे यहाँ पे एक पावर क्वेरी का विंडो ओपन हो गया है, यानी दिस इज अ बैकएंड ऑफ अ एक्सेल। ये एक्सेल के बैकएंड में ये ओपन हुआ है और इसे हम लोग कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है, राइट, ETL टूल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। सो अब हम इसके यूजर इंटरफेस के बारे में समझते हैं। पावर क्वेरी यूजर इंटरफेस आपको टॉप सेक्शन में मिलेगा रिबन, यहाँ पे बहुत सारे एडवांस ऑप्शन है डेटा क्लीनिंग के। लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है पे क्वेरी सेक्शन, इसमें जो दिख रहा है टेबल 1, टेबल 1 जो नाम है ये वही नाम है जो हमने हमारे एक्सेल में देखा था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक्सेल में मल्टीपल टेबल को जब आप लोड करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको टेबल के नाम से यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर एक ही टेबल है तो डिफॉल्ट नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल टेबल है तो हर एक टेबल को रेलेवेंट नाम देना रिकमेंडेड है। ठीक है, जब हम यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे सेंटर पे देखोगे इसका डेटा सेट, यानी इस टेबल में किस टाइप का डेटा है। तो इस टेबल के अंदर में आपके पास में डेट कॉलम है, एजेंट कॉलम, प्रोडक्ट, देन 3 चैनल्स एंड देन रीजन। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स करेंगे। जो स्टेप्स आप यहाँ पे परफॉर्म करोगे वो स्टेप्स यहाँ पर राइट साइड में, राइट हैंड साइड में अप्लाइड स्टेप्स में रिकॉर्ड होंगी, यानी एक तरह से जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो ये यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसको रीनेम किया, जैसे ही मैं इसको रीनेम करूंगा वो स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रीऑर्डरिंग का। जैसे ये कॉलम को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इस कॉलम को मैं मूव करता हूँ इसकी जगह से यहाँ पर, तो जैसे ही मैंने इसको मूव किया यहाँ पर तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्टेप रिकॉर्ड हो गई है और इस स्टेप का नाम क्या है, रीऑर्डर कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल Z काम नहीं करता है। तो अगर अब मुझे मेरे प्रीवियस व्यू में अगर जाना है, प्रीवियस सिचुएशन में अगर जाना है तो मैं कैसे करूँगा, तो हर एक स्टेप के सामने यहाँ पर आपको क्रॉस का बटन दिखाई देगा। इस क्रॉस के बटन को क्लिक करने के बाद आपकी वो स्टेप डिलीट हो जाएगी और आप जो है आप देख पाओगे कि आपका जो ओरिजिनल डेटा कुछ इस तरीके से था। इस क्रॉस बटन को आप बीच में से डिलीट ना करें। मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे कुल मिला के 10 स्टेप्स है, तो इस 10 स्टेप के सामने यहाँ पे क्रॉस के बटन आपको दिखाई देंगे। ये जो स्टेप है, स्टेप नंबर 2 मान लीजिए इनकरेक्ट हो गई है, तो आप उसको बीच में से डिलीट ना करें, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक नया स्टेप और नेक्स्ट स्टेप प्रीवियस स्टेप के ऊपर डिपेंड है। ये आगे चल के जब आप एडवांस पावर क्वेरी को सीख लोगे तो उस सिचुएशन में इसके लॉजिक को समझ के डिलीट करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर कुछ डिलीट करना है तो आप उसको बॉटम से आपको डिलीट करना रहेगा और जो भी रिस्पेक्टिव स्टेप है वहां तक आपको उसको डिलीट करें, फिर से आपको ये बनाना रहेगा, राइट। ठीक है, सो ये हमारा पावर क्वेरी का यूजर इंटरफेस। अब हमें इसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन करनी है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्टेप्स है वो हमने एक्सेल में लिखी थी। अब एक चीज़ आपको और बता दूं, जिस वक्त में आपका पावर क्वेरी का विंडो ओपन रहेगा उस वक्त में आपका एक्सेल फ्रीज हो जाता है, यानी आप एक्सेल पे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम लोग देखते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट के हिसाब से इस वक्त में हमने कितने स्टेप्स, हमने कितना अंडरस्टैंडिंग कर लिया है। तो ये रहा स्क्रीनशॉट। अभी हमने क्या किया है, डेटा को लोड किया पावर क्वेरी में, हमने यूजर इंटरफेस को अंडरस्टैंड किया है। अब हमें डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। लेकिन उसके पहले कुछ और चीजें समझते हैं। जैसे ही अप्लाइड स्टेप्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी 2 स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्डेड है। ये तो हमने नहीं किया, तो ये स्टेप्स का क्या डेफिनेशन है। पहली स्टेप का डेफिनेशन ये है सोर्स, हमने इसको सोर्स के साथ में कनेक्ट किया। आप किसी भी स्टेप को अगर यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो ये फॉर्मूला बार में उसका आपको डिटेल मिलेगा कि इसमें क्या हुआ है। इस स्टेप के अंदर में हमने क्या किया, करंट वर्कबुक में जो टेबल 1 था उसका डेटा हमने लोड किया। जो स्टेप 2 है वो है चेंज टाइप।
अब ये चेंज टाइप का डेफिनेशन क्या है कि हर एक कॉलम का डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है पावर क्वेरी ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक कॉलम के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको यहाँ पे डेटा टाइप दिखाई देगा। कैलेंडर इंडिकेट्स डेट कॉलम, एबीसी इंडिकेट्स स्ट्रिंग कॉलम और 1 2 3 इंडिकेट्स न्यूमेरिक कॉलम। सो ये जो चेंज टाइप है ये ऑटो स्टेप है। अगर आपको लगता है कि यार ये डेटा टाइप गलत है, मुझे इसको फिक्स करना है, तो आप कैसे फिक्स करोगे? आप इस 1 2 3 पे क्लिक करोगे। जैसे इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करते हो इस 1 2 3 पे, तो आपको यहाँ पे डेटा टाइप का लिस्ट आ जाएगा, जैसे डेसिमल नंबर, करेंसी, होल नंबर, परसेंटेज, और आप यहाँ से उसको जाके फिक्स कर सकते हो। 99% डेटा तो डिटेक्ट ये करेक्ट करेगा, लेकिन इन केस अगर बहुत ज़्यादा मिसमैच है आपके डेटा के अंदर में, यानी एक ही कॉलम में आपके नंबर भी लिखे हैं, एक ही कॉलम में आपका टेक्स्ट भी लिखा है, एक ही कॉलम में आपका डेट भी लिखा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ABC 1 2 3 कुछ इस तरह से मिलेगा। फिर उसके बाद में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहिए, डेटा टाइप को जब आप चेंज करोगे, नंबर को जब आप स्ट्रिंग करोगे तो वो एरर दे सकता है, डेट को जब आप चेंज करोगे तो वो एरर दे सकता है। ये चीज़ें आप एडवांस लेवल पे सीखोगे कि डेटा टाइप को हम लोग कैसे फिक्स करें। इस वक्त में हमारा जो टारगेट है कि हम लोग ये फर्स्ट टाइम पावर क्वेरी को देख रहे हैं, तो हम लोग इसके एडवांस लेवल पे अभी नहीं जाएंगे। मे बी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटा टाइप को कैसे फिक्स करना है ये बताऊंगा मैं। अब इसके बाद जो तीसरी स्टेप हम लोग करने वाले हैं वो है रिमूव डुप्लीकेट। मुझे इसमें से डुप्लीकेट्स को हटाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे टेबल को मुझे सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे हम लोग? हम प्रेस करेंगे शॉर्टकट की Ctrl+A। जैसे ही आप Ctrl+A को प्रेस करोगे ये सारे कॉलम आपके सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है होम टैब में, और यहाँ पे आप देखोगे एक सेक्शन है रिड्यूस रोज। आप होम टैब में जाओगे, फिर आपको जाना है रिड्यूस रो में, और यहाँ पे आपको मिलता है रिमूव रोज। रिमूव रोज के अंदर में एक स्मॉल ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन में हम जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे रिमूव टॉप रो, अगर कुछ स्पेसिफिक फिक्स ब्लैंक रोज है तो यहाँ से हटा सकते हो। बॉटम रोज, यूजुअली ये हम कब यूज करते हैं, जब बॉटम में कोई ग्रैंड टोटल का रो है, अगर आप वो लास्ट रो हटाना चाहो तो ये यूज कर सकते हो। अल्टरनेट रो, ब्लैंक रो, रिमूव एरर, और एक है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट। तो हम यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने डुप्लीकेट पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म हुई है, और इसमें से जो डुप्लीकेट रो थी, यानी कि कंप्लीट आइडेंटिकल रोज, यानी डेट, नेम, प्रोडक्ट, FB का अकाउंट, इंस्टा का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट एंड रीजन, ये सब कुछ सेम है दोनों रो में, तभी वो कंसीडर की जाएंगी एज अ डुप्लीकेट। अगर कोई एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफरेंट है तो दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ डुप्लीकेट रो, राइट। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नई थर्ड स्टेप यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है, और वो हमने की है, वो है रिमूव डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरे पास में 10 रोज है, ठीक है। मैंने ये जानबूझ के डेटा कम लिया क्योंकि ये बिगिनर स्टेज पे हो अभी आप लोग। अभी मुझे देखना है कि यार डुप्लीकेट के पहले कितना रोज था, तो इस स्टेप को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हो कि प्रीवियस नंबर ऑफ रोज कितना था, तो आप क्या करें, ये चेंज टाइप पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस चेंज टाइप पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि ये आपका ओरिजिनल डेटा था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ रोज कितना है, यहाँ पे आपके 11 है ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 11 है, और उसके बाद हमने ये डुप्लीकेट जो स्टेप है रिमूव डुप्लीकेट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये इस एक्शन की वजह से क्या हुआ कि वो डुप्लीकेट रो जो थी वो डिलीट हो गई। अब ये स्टेप ऑटोमेट हो गई है। इन फ्यूचर यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट रो आएगी, चाहे वो फेब के महीने में हो या मार्च में हो, या मार्च से जैन का कंपेरिजन हो, अगर वो डुप्लीकेट रो है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगी। हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप, इस डेटा को हम लोग वर्टिकल कैसे अरेंज करेंगे। यानी कि ये डेट का कॉलम, एजेंट और प्रोडक्ट का कॉलम तो ठीक है, ये ऑलरेडी वर्टिकल है, लेकिन ये जो फेसबुक, इंस्टा और एक्स है, इसे हमें क्या करना है, फेसबुक को यहीं पे रखना है, इंस्टा को हमें इसके नीचे डालना है, और एक्स को हमें इसके नीचे डालना है। प्लस हमें क्या करना है, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, जिसके सामने रिस्पेक्टिव रो के सामने इसके चैनल का नाम होना चाहिए, ठीक है। और ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा ऑलरेडी वर्टिकल है, तो ये रीजन का कॉलम, प्रोडक्ट का कॉलम, एजेंट एंड डेट, ये सारे कॉलम्स आपके रिपीट होंगे। ये सारे कॉलम कैसे होंगे, आपके रिपीट होंगे। और ये जो 3 न्यूमेरिकल कॉलम है, जो सोशल मीडिया के रिव्यूज जिसमें हमने मेंशन किया है, इसे हमें क्या करना है, स्टैक करना है। 1 बिलो 1 हमें क्या करना है, स्टैक करना है, ठीक है। सो ये एक तरह से, ये जो टेबल आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे, ये एक तरह से एक पिवटेड व्यू है। पिवट व्यू में क्या होता है, यूजुअली जब आपने पिवट टेबल पे आप काम करते हो, तो पिवट में आपके पास में एक होता है रो सेक्शन, एक होता है आपका कॉलम सेक्शन, और एक होता है आपका ये वैल्यू सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक तरह से पिवट व्यू है, जिसमें रो के अंदर में हमने डेट, एजेंट, प्रोडक्ट और हमने रीजन को डाल के रखा है, कॉलम में हमने चैनल को डाला है, और वैल्यू के अंदर में हमने इसकी रिव्यूज के काउंट को डाला हुआ है, राइट। हमें क्या करना है, ये जो कॉलम वाला पार्ट है, इसको हमें क्या करना है, अनपिवटिंग करना है।
तो ये जो फीचर है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप हम लोग करने वाले, ये है अनपिवटिंग। किसको अनपिवटिंग करना है? जो कॉलम को हम लोग जो हमारे वैल्यूज वाले कॉलम है, ठीक है, जैसे कि ये 3 कॉलम जिसको हमें 1 बिलो 1 देखना है, इसको हमें अनपिवटिंग करना है। या फिर इसका सिंपल वे बताओ मैं कैसे इसको याद रखोगे आप चेक करें कि मैं किस चीज का फिल्टरिंग कर सकता हूं। जैसे मैं डेट का फिल्टरिंग कर सकता हूं, यस। एजेंट में से मैं जॉन को और सारा को फिल्टर कर सकता हूं, यस। प्रोडक्ट में से मैं 13 और 15 फोन प्रोडक्ट को कर सकता हूं फिल्टर, आंसर इज यस। रीजन में से मैं ईस्ट और वेस्ट को फिल्टर कर सकता हूं, आंसर इज यस। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं क्या आप FB को और X को, ये दोनों को ही फिल्टर कर सकते हो, तो आंसर आएगा आपको नो। क्यों? क्योंकि ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है ये। तो जो कॉलम्स आपके हॉरिजॉन्टल है उसको हमें क्या करना है? वर्टिकल करना है, उसको हमें अनपिवटिंग करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 तरीके। सबसे पहले तो वो कॉलम को आप उस कॉलम्स को सिलेक्ट करें जो आपके कांस्टेंट कॉलम है, या जिसको आपको वर्टिकल नहीं, जो ऑलरेडी वर्टिकल है उस कॉलम को आप सिलेक्ट करें। जैसे मैं सिलेक्ट कैसे कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने कंट्रोल को प्रेस किया और मैंने माउस के जरिए ये 4 कॉलम्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये 4 कॉलम मेरे कांस्टेंट है, तो मैं इसके ऊपर हेडिंग के ऊपर मैं अपना ये जो हेडर है, हेडर पे अपना राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिलते हैं, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अनपिवट कॉलम, अनपिवट अदर कॉलम्स, अनपिवट ओनली सिलेक्टेड कॉलम्स। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अनपिवट अदर कॉलम। जैसे ही मैं अनपिवट अदर कॉलम बोलूंगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बचे हुए कॉलम है इसको मुझे अनपिवटिंग करना है। अनपिवटिंग मतलब 1 बिलो 1 हमें इसको लेके आना है। तो आप यहाँ पर देखें, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ अनपिवट अदर कॉलम। जैसे ही हम यहाँ पे अनपिवट अदर कॉलम करते हैं, आप देखोगे ये कॉलम्स तो रिपीट हो गए। जो हमारा कॉलम वाला सेक्शन था वो अब वर्टिकल आ गया एज अ एट्रीब्यूट कॉलम, और उसकी जो वैल्यूज थी वो भी हमारे पास में रिस्पेक्टिव आ गई है। तो ये जो है हमारा डेटा परफेक्टली अनपिवट हो चुका है। हॉरिजॉन्टल से हमने इसको वर्टिकल मूव कर दिया है, वर्टिकल हमने इसको अरेंज कर दिया है इन अ सिंपल वर्ड। सो राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे एक नया स्टेप रिकॉर्ड हो चुका है, वो है अनपिवट अदर कॉलम्स। अगर आप देखना चाहते हो कि इसके पहले ये कैसे दिखाई दे रहा था, तो आप जो है रिमूव डुप्लीकेट वाली स्टेप को सिलेक्ट करें और आपके सामने ये फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, सो क्विक रिकैप में कर देता हूं इसे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं ये वाली अनपिवटिंग वाली स्टेप को। तो मुझे ये कॉलम को सिलेक्ट करना है, डेट, एजेंट, प्रोडक्ट एंड रीजन। कंट्रोल को प्रेस करके मैं ये चारों कॉलम्स को 1 बाय 1 सिलेक्ट करता हूं। राइट क्लिक करता हूं मैं हेडर पे और मेरे पास में ऑप्शन है अनपिवट अदर कॉलम, इस पे मैं क्लिक करता हूं। मेरे पास में ये जो 4 कॉलम थे ये तो रिपीट हो गए, लेकिन इसके अलावा जितने भी कॉलम्स थे उसका आउटपुट मुझे सिर्फ 2 मिलेगा। एक रहेगा एट्रीब्यूट और एक रहेगा वैल्यू। यानी जो आपका कॉलम वाला सेक्शन था वो हो गया एट्रीब्यूट, और जो वैल्यू वाला सेक्शन था आपका वो वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो अब हम इसे रीनेम करेंगे यहाँ पर। तो रीनेम करने के लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ एट्रीब्यूट वाले कॉलम पे, और हम यहाँ पे स्टेप रिकॉर्ड होंगी ये डेफिनेटली। सो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं हम लोग और इसका नाम हम लोग दे देते हैं चैनल। एंटर करते हैं और ये जो वैल्यू है इस पर भी मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ रिव्यू। ठीक है, आपने अगर गौर किया होगा तो यहाँ पे ABC यानी डेटा टाइप भी यहाँ पे डिटेक्ट हुआ है, 1 2 3 यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा टाइप भी डिटेक्ट हुआ है। अच्छा, हमने जैसे इसको रीनेम किया, आप देखोगे यहाँ पे एक रीनेम का स्टेप भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, जो भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे इस टेबल के ऊपर, वो सारी एक्शन यहाँ पे एक लॉजिकल वे में यहाँ पे रिकॉर्ड होते जा रही है। इन फ्यूचर अगर आपके पास में कोई ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म डेटा आता है और आप देखना चाहते हो कि ये प्रीवियस कैसे था और इसमें क्या क्या एक्शंस परफॉर्म हुई है, आप ये सारी स्टेप्स को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप हम लोग परफॉर्म करेंगे वो ये है कि हमें वीक ऑन वीक एनालिसिस करना था, जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मुझे एक वीक का कॉलम लेके आना है। ठीक है, बेस्ड ऑन द डेट कॉलम से, डेट कॉलम में से मुझे क्या करना है, वीक ऑफ द ईयर मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेट के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं ऐड कॉलम में। यहाँ पे आपको रिबन में मिलेगा ऐड कॉलम, और इस ऐड कॉलम के अंदर में हमें राइट साइड में आपको मिलता है ये फ्रॉम डेट एंड टाइम सेक्शन। यहाँ पे आपको मिलता है डेट का ड्रॉप डाउन मिल रहा है आपको। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन में आप जाइए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे आपको एज फाइंड करना है, डेट ओनली यहाँ से बाहर निकालना है, स्पेसिफिक आपको सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, आपको सिर्फ ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है यानी कि मंथ का नाम या फिर मंथ का नंबर, क्वार्टर, वीक या डे। तो काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इनबिल्ट ऑप्शंस में से बस सिलेक्ट करना है और आपके लिए आउटपुट रेडी रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वीक चाहिए। वीक किस टाइप का चाहिए, तो वीक के आगे भी यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, उसमें हमें क्या बता रहा है, वीक ऑफ द ईयर, वीक ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक। सो हमने क्या किया, हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, हम ऐड कॉलम में गए, हम ये डेट वाले कॉलम में गए, यहाँ पे हमने वीक वाले सेक्शन में गए और वीक को थोड़ा सा हमने एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं।
इसमें से हमें सिलेक्ट करना है वीक ऑफ द ईयर, यानी 1 2 3 4 52 वीक्स होते हैं हमारे ईयर में, तो हमें चाहिए वीक ऑफ द ईयर चाहिए हमें, तो हम क्लिक करेंगे वीक ऑफ द ईयर को। तो जैसे ही आप वीक ऑफ द ईयर पे क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे वीक ऑफ द ईयर का यहाँ पे कॉलम ऐड हो गया है। इसमें जो वैल्यू है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये जो वैल्यू है ये आपके डेट की बेस पे यहाँ पे डिटेक्ट हुई है। जैसे ये 1 जैन से लेके हम बात कर सकते हैं ये 1 जैन 2 जैन यहाँ तक जो है ये वीक 1 में फॉल हो रहा था, तो यहाँ पे आपको इसका जो वैल्यू दिखाई दे रहा है वो है वीक नंबर 1। देन आपको 5 जैन 10 जैन ये आपका वीक नंबर 2 में फॉल हो रहा है, तो ये आपको यहाँ पे वीक नंबर 2 दिखाई दे रहा है। प्लस अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे राइट साइड में अप्लाइड स्टेप्स में, तो यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो चुकी है और वो स्टेप क्या है, इंसर्ट वीक ऑफ द ईयर। इसको आप थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अगर आपको इसका पूरा व्यू देखना है। तो ये जो सेक्शन है अप्लाइड स्टेप्स वाला सेक्शन या फिर क्वेरी वाला सेक्शन, इसको आप जो है रिड्यूस कर सकते हैं या इसको आप जो है इस तरह से मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, एरो का ऑप्शन है। इस एरो के ऑप्शन के बेस पे आप इसे मिनिमाइज यानी कोलैप्स और आप इसे एक्सपांड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट वीक ऑफ द ईयर ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप हमने ऐड की है। सो आफ्टर एडिंग अ वीक ऑफ द ईयर एज एडिशनल कॉलम, राइट, हमने जो है नया कॉलम ऐड कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये पूरे रिजल्ट को हमें एक्सेल में देखना है, यानी इसका आउटपुट हमें क्या करना है, एक्सेल में लेके जाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाते हैं होम टैब में और होम टैब में आपको ऑप्शन मिलता है लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्लोज एंड लोड। इस क्लोज एंड लोड में एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे दो ऑप्शन मिलते हैं, क्लोज एंड क्लोज एंड लोड टू। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्लोज एंड लोड, अगर ये पहले वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूं तो क्या होगा कि आपकी ये जो फाइल है पावर क्वेरी की, ये आपकी क्लोज हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो एक्सेल की एक नई शीट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये जो सेकंड ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन आपको चॉइस देता है, क्या किस बात की चॉइस देता है कि क्या रिजल्ट आपको एज अ टेबल देखना है या रिजल्ट आप डायरेक्टली इसका पिवट टेबल बनाना चाहते हो, राइट। सो ये इस वक्त में डेटा छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एज अ टेबल देखेंगे, लेकिन आप आगे चल के इसको डायरेक्टली यहां से पिवट भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा क्लोज एंड लोड टू पे जाने के लिए, ताकि आपको मैं बाकी ऑप्शंस भी बता सकूं मैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं क्लोज एंड लोड टू, देखिए क्या होगा, आपका पावर क्वेरी का जो फाइल है क्लोज हो जाएगा। अब आप एक्सेल में आ गए और एक नया ये डायलॉग बॉक्स आ गया है इंपोर्ट डेटा, और इस इंपोर्ट डेटा के अंदर में डिफॉल्ट ऑप्शन क्या सिलेक्टेड है, टेबल, यानी जो आउटपुट आएगा वो भी एक टेबल की तरह आउटपुट आएगा। दूसरे ऑप्शंस क्या है आपके पास, पिवट टेबल रिपोर्ट आप ले सकते हो, पिवट चार्ट बना सकते हो या फिर ओनली कनेक्शन बना सकते हो। ये हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स के अंदर में ये सीखेंगे। फिलहाल आउटपुट मुझे क्या देखना है, एज अ टेबल। लेकिन यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी हमें सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे ये सेकेंड सेक्शन में। वो क्या है, वेयर यू वांट टू पुट योर डेटा, करंट फाइल में आप ऐड करना चाहते हो या नई फाइल आप ऐड करना चाहते हो। हम बताएंगे यार हमें इसी फाइल में ऐड करना है और इसी फाइल में मान लीजिए मुझे एल में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ये एग्जिस्टिंग फाइल, जो डिफॉल्ट इसमें डेस्टिनेशन है वो है D7, इसको मैं सिलेक्ट करके हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे L1 सिलेक्ट कर देता हूँ, डेटा टैब का L1, ठीक है। और ये जो है ऐड टू डेटा मॉडल, इसे इस वक्त में हम लोग स्किप करेंगे, जब मैं आपको पावर पिवट के बारे में बताऊंगा उस वक्त हम लोग इसके बारे में समझेंगे। अभी मैं क्लिक करता हूं ओके, और जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ओके, आप देखोगे एक राइट साइड के अंदर में L1 में आप देखोगे कि यहाँ पे ये डेटा एज अ आउटपुट आ चुका है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ज़रा इसको जूम इन कम करता हूँ, ठीक है। हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में ये डेट का कॉलम भी आ गया है, और ये जो ब्लू है ये मेरा सोर्स था यानी कि मेरा इनपुट, और ये जो ग्रीन है मेरा, ये है मेरा रिजल्ट यानी कि आउटपुट है ये, ठीक है। और आउटपुट बहुत ही अच्छी तरीके से वर्टिकल आ गया है। क्वेरीज एंड कनेक्शन का यहाँ पे एक सेक्शन आप देख पा रहे हो, और मैं इसे फिलहाल में बंद कर देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैं बताऊंगा इसे दोबारा से कैसे लाना है अगर हमें कुछ एडिटिंग करना है तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, इसको बंद कर सकते हो क्वेरीज एंड कनेक्शन को, तो आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पे डेट के साथ में टाइम भी आ गया है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डेट एंड टाइम का जो डेटा टाइप है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके उसको डेट सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग थोड़ा सा टेस्टिंग करेंगे इसका हम लोग, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई रो को ऐड करते हैं, नया डेटा ऐड करते हैं और चेक करते हैं वो डेटा यहाँ पर आता है या नहीं आता है। तो एक नई शीट है यहाँ पे, न्यू डेटा, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, ये आप इसमें कुछ डेटा कॉपी कर लीजिए। जैसे मैं ये इतना डेटा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डेटा कॉपी किया। मैं ओरिजिनल डेटा अपनी जो सोर्स वाली शीट है उसमें मैं आता हूँ। इस बात का ध्यान रखिए कि जो कर्सर है आपका, जो डेटा आपको पेस्ट करना है वो आपको ठीक इस टेबल के नीचे पेस्ट करना है विदाउट एनी गैप। तो इस वक्त में हमारा जो टेबल है वो रो नंबर 12 तक है, तो मैं अपना कर्सर रखता हूँ रो नंबर 13 पे और मैं कर देता हूँ कंट्रोल V।
अब इसका फ़ायदा ये हुआ, उसी जगह पे रखने का फ़ायदा ये हुआ कि ये जो नया डेटा है ये भी अब आपके टेबल 1 का हिस्सा बन चुका है ये। तो टेबल 1 यानी जो हमने टेबल में कन्वर्ट किया था उसका एक फीचर है कि जैसे ही कोई डेटा नया डेटा आता है ये ऑटो फॉर्मेट, आपकी जो फॉर्मेटिंग की जो रेंज है वो डायनामिक है, वो खुद से बढ़ जाती है, खुद से का ये ऑटो फॉर्मेट हो जाता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टेबल का हिस्सा बन चुका है, राइट। अब यहाँ तो ये बात आ गई है, अब इसी चीज़ को मुझे इसमें देखना है। तो क्या ये सारी स्टेप मुझे फिर से करना होगा? बिल्कुल नहीं। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ये जो ग्रीन आपने टेबल बनाया है इसको आपको रिफ्रेश करना है। तो मैं अपना कर्सर यहाँ पे रखता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पर, और मैं देखिए ये रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसे मैं क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक रिफ्रेश। अब आप देखोगे ये मेरे पास में यहाँ पे फैब का भी डेटा आ गया है ये, ठीक है। यानी बहुत अच्छी तरीके से मेरा डेटा यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। मान लीजिए कि डेटा किसी रीज़न से किसी ने डिलीट कर दिया, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आप दोबारा से रिफ्रेश करोगे दोबारा से डेटा आ जाएगा, राइट। मतलब अभी क्या हो रहा है, ये आपका सोर्स है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, और इन दोनों के बीच में है पावर क्वेरी। और अभी इसके आगे जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया ये पावर क्वेरी में परफॉर्म किया, ये हमारा बैकएंड का विंडो है। और इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि जब भी यहाँ पे नया डेटा आएगा आपको यहाँ पे रिफ्रेश पे उसका आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपका ये रिपीटेटिव टास्क है, इसको हमने ऑटोमेट किया है विदाउट यूजिंग एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट देखेंगे। मान लीजिए आपने जब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो कुछ स्टेप आपके मिस हो गई या फिर कुछ एडिशनल स्टेप आप करना चाहते हो, तो अब हम दोबारा से पावर क्वेरी में कैसे जाएंगे, ठीक है। और मान लीजिए ये एग्जांपल लेते, जैसे ये डेट है हमारा, तो डेट के साथ में टाइम भी आ गया, लेकिन मुझे टाइम नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे फिक्स नहीं करूंगा, मैं पावर क्वेरी में जाके इसका डेटा टाइप चेंज करूंगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारा कर्सर रखेंगे इस रिजल्ट के ऊपर, ठीक है। और या फिर आप अपना कर्सर कहीं पर भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपका कर्सर रिजल्ट पे हो। आप जाइए डेटा टैब में, और डेटा टैब में आपको मिलेगा ये क्वेरीज एंड कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें क्वेरीज एंड कनेक्शन पे। तो जैसे आप क्वेरीज एंड कनेक्शन पे क्लिक करोगे, राइट साइड में आपको एक ऑप्शन आता है क्वेरीज एंड कनेक्शन पेन, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में 56 रोज है, और वो आ रही है कुछ यहाँ से, ठीक है। अभी मुझे इसको मॉडिफाई करना है, यानी मुझे इसको दोबारा से पावर क्वेरी में जाना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एडिट कर सकता हूँ, या सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ ये सेक्शन पे। तो जैसे ही मैंने इस पर डबल क्लिक किया, आप देखोगे ये पावर क्वेरी विंडो फिर से ओपन हो गया है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये जो सेक्शन है इस पर मैंने डबल क्लिक किया, ये सेक्शन मुझे कहाँ से मिला, ये सेक्शन मुझे मिला है डेटा टैब में क्वेरीज एंड कनेक्शन, और यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया ये पावर क्वेरी का विंडो फिर से ओपन हो गया, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, वो जो हमारा मिसिंग वाला पार्ट है उसको फिक्स करते हैं और इसको सॉर्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग डेट एंड टाइम। देखो इसका जो आइकन है वो कैसा है, डेट और इसके साथ में टाइम है, मुझे सिर्फ चाहिए इसमें डेट, मुझे सिर्फ चाहिए इसमें डेट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेट पे, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए आप डेट एंड टाइम के अलावा मुझे चाहिए सिर्फ डेट। तो जैसे ही मैंने डेट पे यहाँ पे क्लिक किया, आप देखोगे तो यहाँ से टाइम चला गया है, और ये सिर्फ नॉर्मल डेट फॉर्मेट है, DMY फॉर्मेट के अंदर में आ गया है। और हम अप्लाइड स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पे एक नई स्टेप भी रिकॉर्ड हो चुकी है, ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे क्या करना है, मुझे डेट को भी सॉर्ट करना है और मुझे चैनल को भी सॉर्ट करना है। यानी मुझे क्या करना है, इसे हमें इसको सॉर्टिंग करना है, या फिर सिंपल किसी एक को भी ले सकते हैं आप। तो जिस कॉलम को आपको सॉर्ट करना है उस कॉलम को आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे देखिए ये फिल्टर का आपको आइकन दिखाई देगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। फिल्टर भी कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर अभी हमें नहीं करना है। फिल्टर का मतलब ये होगा कि हम लोग डेटा वहाँ पे पूरा नहीं लेके जाना चाहते, लिमिटेड डेटा लेके जाना चाहते हैं। तो हम डेटा तो पूरा लेके जाना चाहते हैं, लेकिन सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कैसे करना है मुझे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ असेंडिंग पे। तो जैसे मैंने इस पर असेंडिंग पे क्लिक किया तो ये देखिए डेटा पहले FB का आ गया, फिर इंस्टा एंड सो ऑन। बट डेट यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुकी है, तो मैं अभी डेट को भी करना चाहता हूँ। तो देखते हैं अभी डेट को हम लोग, तो डेट के कॉलम पे भी हम लोग जाते हैं फिल्टरिंग में और असेंडिंग पे क्लिक करते हैं। तो ये दो स्टेप्स मैंने साथ में परफॉर्म की है। तो आप देखोगे सॉर्ट रो एक नई स्टेप यहाँ पे ऐड हुई है, और इसके अंदर में 2 कॉलम की सॉर्टिंग हुई है। आप इस कॉलम के आइकन को भी देख सकते हैं। तो ये कॉलम सॉर्टिंग 1 है यहाँ पे, यानी पहले मैंने चैनल को सॉर्ट किया और फिर मैंने डेट को सॉर्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, सॉर्टिंग भी कर ली है। अब हमें दोबारा से ये जो फाइनल रिजल्ट है हमारा, जो हमारा मॉडिफाइड रिजल्ट है, इसे हमें एक्सेल में लेके जाना है। तो हम लोग वही स्टेप को रिपीट करेंगे। होम टैब में जाते हैं, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे अब हमें सिर्फ मिलता है क्लोज एंड लोड।
अब ये क्लोज एंड लोड टू ग्रे आउट हो गया है। अब इसका रीजन ये है कि ऑलरेडी हमने डेटा को लोड कर दिया है, हमने डेस्टिनेशन बता दिया है, हमने किस तरह का आउटपुट चाहिए, टेबल या पिवट, वो हमने बता दिया है। इसलिए अब इस ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका भी ग्रे आउट हो गया। ये ऑप्शन अभी आपको नहीं दिखाई देगा। अब आपको ऑप्शन जो दिखाई देगा वो सिर्फ रहेगा क्लोज एंड लोड, और बाय डिफॉल्ट ये उसी जगह पे जाएगा जो आपने डेस्टिनेशन बताया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग, मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक, और यहाँ पे वेट करते हैं हम लोग 5 to 10 सेकंड, और आप देखें यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। ये तो रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से आ गया, यहाँ से टाइम भी चला गया है, और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर, इसमें इसको फिल्टर, हमने सॉर्टिंग भी कर दी है। तो डेटा हमारा वर्टिकल भी आ गया है, और डेटा अरेंज भी हो गया है, और इसके अलावा इसमें जो डुप्लीकेट्स थे वो भी चले गए। अब ये डेटा एनालिसिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस पे पिवट टेबल बना सकते हो, आप इसके ऊपर कोई इफ़ कंडीशंस के कॉलम लगा सकते हो, सम इफ का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। लास्ट एग्जांपल में, लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने को पायलट के बारे में बताया था। तो आपका ये ऑलरेडी टेबल है, आप को पायलट को यूज़ करके यहाँ पे आप डेटा को एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने को पायलट को इस्तेमाल कैसे करना है एक्सेल में, इसके बारे में मैंने बताया है। सो आई होप नाउ दिस पावर क्वेरी इज वेरी मच क्लियर। आपको भी समझ में आ गया कि पावर क्वेरी से हम लोग किस तरह से डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन और हमारे टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये मैंने बड़ा सिंपल डेटा लिया था, क्योंकि ये इसेंशियल यानी बिगिनर वीडियो है। एडवांस लेवल के ऊपर आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनारियो को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, और आप साइड बाय साइड वीडियो के साथ में इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं dataskillhub.com। वहाँ पे काफ़ी सारे कंप्रेहेंसिव डिटेल कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। आई एम श्योर के डेटा एनालिसिस के अगर आप रोल में हो, या फिर आप उसमें जाना चाहते हो डेटा एनालिसिस के रोल में, तो काफ़ी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।